क्या लटकने से बच्चे का कद बढ़ जाता है? क्या कद का जो इन्हिसार है वो माँ-बाप के कद के ऊपर ही होता है? या ऐसी कोई दवाई है कि अगर माँ-बाप का कद छोटा हो तो फिर उसके बावजूद भी बच्चे का कद बड़ा हो? अगर माँ या बाप में से किसी एक का कद छोटा हो और दूसरे का कद बड़ा हो, तो बच्चे का कद जो है वो किस पे जाएगा, माँ पे या बाप पे? ऐसी कौन-सी बीमारियाँ हैं जिनमें बच्चे का कद छोटा रह जाता है और उन बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है? बच्चे का कद बढ़ाने के लिए कौन-सी ग़िज़ाएँ बच्चे को खिलाएँ ताकि उसका कद अच्छा बढ़े? क्या कद बढ़ाने के लिए दूध पिलाना ज़रूरी है और कितना दूध पिलाया जाए कि बच्चे का कद जो है वो अच्छा बढ़ सके? ये वो सवालात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे क्लिनिक पे भी पूछे जाते हैं, मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं कि आप हाइट के ऊपर कोई एक वीडियो करें। तो आज की हम वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे और इसके अलावा हाइट कैसे बढ़ाई जाए इसके रिलेटेड तमाम इसके बारे में ज़िक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। देखिए, कद हमारे माशरे में जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। बड़े कद के लोगों को जो है वो सोसाइटी में कोई अच्छा समझा जाता है और जो छोटे कद के लोग होते हैं वो अपने आप को थोड़ा लो फ़ील करते हैं। इसीलिए हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि उनके बच्चे का कद जो है वो बड़ा हो, छोटे कद के जो हैं वो बच्चे ना उनके हों। तो इसके लिए वो बहुत सारे टोटके भी करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं और न्यूट्रिशन के बारे में भी उनके कई सवालात होते हैं कि कौन-सी न्यूट्रिशन उनको दी जाए। देखें, कद जो होता है इसका ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है, समझें बात, ज़्यादातर, मुकम्मल नहीं। ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो फैमिली हिस्ट्री पे होता है। अगर माँ-बाप का कद छोटा है तो बच्चे का कद छोटा ही रहेगा। अगर माँ-बाप का कद ज़्यादा है तो बच्चे का कद भी ज़्यादा बड़ा होगा। अब जब हमारे पास क्लिनिक पे छोटे कद के बच्चे आते हैं या माँ-बाप कहते हैं कि इसका कद नहीं बढ़ रहा, तो हम जो उसका प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसके ऊपर जो है वो माँ और बाप दोनों का कद मेज़र करते हैं पहले। उसके तनासब से फिर देखते हैं कि बच्चे का कद कितना बढ़ रहा है। लेकिन अगर सारा कुछ माँ और बाप के ऊपर ही है, तो फिर ये सारी मेडिसिन, न्यूट्रिशन और इसके हवाले से क्या बहस हुई? देखें, माँ और बाप के कद के हिसाब से जो बच्चे का कद बढ़ना है, उसकी कोई रेंज हो सकती है। जैसे 140 सेंटीमीटर से लेके 155 सेंटीमीटर या ऐसे कुछ भी, वो एक रेंज होती है। अब आपका बच्चा जो है, वो उस रेंज के लोअर साइड पे रह जाएगा या उस रेंज के हायर साइड पे जाएगा, ये जो चीज़ें हैं, ये बाकी जो जो हैं, वो अवामल वो डिसाइड करते हैं। उस अवामल में उसकी न्यूट्रिशन आ जाती है, उसकी नींद आ जाती है और बाकी स्ट्रेस और ये चीज़ें आ जाती हैं, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसलिए 100% जो है वो उसकी फैमिली हिस्ट्री पे नहीं होता। फैमिली हिस्ट्री एक रेंज बता देती है, उस रेंज में वो बच्चा फ़ॉल करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी न्यूट्रिशन कम रह जाए, बच्चा स्ट्रेस में रहे या कुछ ऐसे मसले मसाइल हों, तो उस रेंज से वो नीचे भी जा सकता है या उस रेंज के लोअर साइड पे भी रह सकता है। अब सवाल है, क्या लटकने से बच्चे का कद बढ़ जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर लटकने से कद बच्चे का नहीं बढ़ेगा, उसके मसल्स जो हैं वो मज़बूत हो सकते हैं, उसकी फ़िज़िकल जो है वो ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कद का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कद जो होता है उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वैसे करवाएँ, बच्चा खेलने कूदने, जंपिंग वाले खेलें, ऐसे खेले, उसमें हमारी जो लोअर लिम्ब की जो हड्डियाँ होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे हमारी टाँग में, उनमें जो है वो ग्रोथ सेंटर्स होते हैं। उन ग्रोथ सेंटर्स की ग्रोथ की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे का कद बढ़ता है। तो अगर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चा करे बजाय लटकने से, खेलने कूदने, दौड़ने भागने वाली, जंपिंग वाली खेलें खेले, तो उससे जो है वो इम्प्रूवमेंट कद में, हाइट में आ सकती है। देखें, बच्चे ने कितनी हाइट अचीव करनी है, बच्चे ने कितना ज़हीन होना है, बच्चे की बॉडी बिल्ड कैसी होगी, बच्चे की इम्यूनिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के पहले 2-3 साल में डिसाइड हो रही होती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में पहले 2-3 साल में बच्चे की न्यूट्रिशन के ऊपर ख़ास ज़ोर देता हूँ। अपने बच्चों को पहले 2-3 साल में विटामिन डी की मिकदार उनमें पूरी रखें। बच्चे को विटामिन डी वाली चीज़ें जो हैं खुराकें, जैसे एग है, फ़िश है, ये उनको दें। प्रोटीन्स वाली चीज़ें जैसे मीट है, इसमें भी फ़िश भी आ जाती है, वो दें। और अगर विटामिन डी की कमी है तो उसमें आप बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दें।
रिकेट्स वो बीमारी है जो काबिल इलाज है, जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, जिसकी वजह से बच्चे का कद अपनी फैमिली के कद से भी छोटा रह सकता है। तो अगर आपके बच्चे में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो रही होगी, तो वो अपना हाइट जो है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा हाइट के हवाले से है कि जब जो है बच्चा सोता है, डीप स्लीप में जाता है, तो हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे बच्चे की ग्रोथ हाइट को जो है वो बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए अपने बच्चे की जो स्लीप पैटर्न है उसके ऊपर ख़ास जो है वो ध्यान दें। बच्चे को रात को अर्ली सोना चाहिए, सुबह तक उसकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। अक्सर औक़ात आजकल जो है वो बच्चे लेट तक सोते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं या वैसे जो है वो जाग रहे होते हैं, देर से सोते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपनी पूरी नींद 8 टू 9 टू 10 आवर्स नहीं लेगा तो उसके ग्रोथ हार्मोन पे असर रहेगा। कम ग्रोथ हार्मोन जो है सिक्रीट होगा, उसकी वजह से भी उसकी हाइट जो है वो उतनी अचीव नहीं कर पाएगा जितनी उसको करनी चाहिए। न्यूट्रिशन के बारे में मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, इसी वीडियो में दोबारा ज़िक्र करते हैं कि अपने बच्चे को एग लाज़मी खिलाएँ, फ़िश लाज़मी खिलाएँ, बच्चे को ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट वगैरह है वो लाज़मी खिलाएँ। इसके अलावा दूध, अब दूध के ऊपर आ जाता है कि लोगों को लगता है कि शायद जो है वो दूध से ही कद बढ़ेगा। अक्सर आपने टीवी कमर्शियल्स में भी देखा होगा कि वो जो भी कमर्शियल देते हैं हाइट वगैरह बढ़ाने की, तो बच्चे को बड़े-बड़े दूध के गिलास ही पिला रहे होते हैं। दूध भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा दूध ही पिलाते रहेंगे, दूसरी उसको न्यूट्रिशन कम देंगे, तो वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी और बच्चा अपना कद जो है वो नहीं बढ़ा पाएगा। तो अगर आपका बच्चा 2-3 साल से बड़ा हो चुका है, तो दूध का 1 गिलास 1 दिन में इनफ होता है। उसी से उसको ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम और बाकी जो दूध में चीज़ें होती हैं, वो मिल जाती हैं। अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही और बच्चा हड्डियों में दर्द की शिकायत करता है या वैसे ढीला-ढाला रहता है, सुस्त रहता है, तो आपके बच्चे को विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके हवाले से भी विटामिन डी के ड्रॉप्स भी, इंजेक्शंस भी आते हैं, पिला भी सकते हैं, लगवा भी सकते हैं। उसके लिए भी आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है, ये जो है वो हाइट बढ़ाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो विटामिन डी की आपके बच्चे को कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए, वेट के लिए या ग्रोथ के लिए मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो नीचे एक नंबर दिया गया है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप अपने बच्चे के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। हाइट और ग्रोथ के लिए जो है वो आप डाइट चार्ट्स भी बनवा सकते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये वीडियो बाकी भी तमाम लोगों के साथ शेयर करें।